नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष। दिल्ली में इस सीजन की पहली भारी बारिश ने ही बाढ़ का सीन बना दिया। राजधानी का ऐसा मंजर देखकर लोग गुस्से में आ गए। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल कर ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए थे। राजधानी दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों और अंडरपास में जल भराव है तो कहीं कीचड़ ने रास्ते बंद कर दिए हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार पूरे मैन पावर के साथ हालत से निपटने के लिए मैदान पर उतर आई है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है। सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 153 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश है। चुनौतियां बढ़ने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित अफसरों को इलाके में जाकर निरीक्षण करना होगा और रास्ता ठीक करने के साथ ही साफ सफाई करवाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, मेयर और मंत्री को भी मौके पर पहुंचकर जायजा लेने को कहा गया है। दिल्ली की बारिश ने सरकार और एमसीडी की पोल तो खोलकर ही रख दी, साथ ही पिछले 41 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। वहीं अलग अलग इलाकों में कई हादसे भी हुए, जिससे महिला की एक मौत भी शामिल हुई। शनिवार की बारिश से सिर्फ जल भराव या रास्ते बंद ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में हुए हादसों में 15 घरों को नुकसान भी हुआ है। वहीं करोल बाग में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दूसरा हादसा श्रीनिवासपुरी इलाके में हुआ, जहां भारी बारिश के बाद सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें 8 मोटरसाइकिल समेत रेहड़ी और रिक्शा भी दब गए। बारिश के चलते एक स्कूल की दीवार गिर गई है। दिल्ली सरकार का ये सरकारी स्कूल है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दीवार बारिश के चलते ढह गई है और इस दीवार के नीचे जो है कई सारी मोटरसाइकिल जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी वो दबी हुई है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। जगह जगह लोग जल भराव और उसके बाद जाम से जूझते नजर आए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे मारकर चलती थी, वहां 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल भरा काम रहा। बारिश का ऐसा सितम कि पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में सड़क में दरार तक आ गई। उधर गुरुग्राम में एक बार फिर बारिश के बाद शहर का नजारा बदल गया। बारिश से कई इलाके दरिया में तब्दील हो गए। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां जल भराव न दिख रहा हो। हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें एक बार फिर दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीर है सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सर्विस रोड की। यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर तक 2 फीट तक जल भराव हो गया, जिससे सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, दूर से आपको ये तालाब लगेगा, लेकिन ये गुरुग्राम सदर पुलिस स्टेशन का इलाका है, जहाँ पुलिस स्टेशन के साथ आसपास की सभी जगह पानी भर गया है। गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई। लोग पानी से होकर रास्ता पार करते नजर आए। गुरुग्राम सेक्टर 51 का ये वीडियो देखिए। बारिश के पानी से सड़क लबालब भरी हुई दिखाई दी। पानी में से गुजर रही गाड़ियों को देखकर लग रहा है मानो गाड़ियां सड़क पर चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। चंडीगढ़ की गुममोहर सोसाइटी में बारिश के बाद भयंकर बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके बाद लोगों को नाव और ट्रैक्टर की सहायता से रेस्क्यू करना पड़ा। मूसलाधार बारिश में चंडीगढ़ और उसके आसपास के सभी इलाके जलमग्न हो गए। शहर की सड़कों पर 2-2 फुट तक पानी भर गया है। सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं डेरा बस्ती में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। डेरा बस्ती में बनी कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। डेरा बस्ती इलाके में बनी गुलमोहर सोसाइटी में पानी भरने से बिल्डिंग की पहली मंजिल जलमग्न हो गई। सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कारें तैरती हुई नजर आई। सोसाइटी में फंसे लोगों को कश्तियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सुखना झील का जलस्तर डेंजर जोन पर पहुंचते ही फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इसी कारण आसपास के रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। पंचकूला में कौशल्या डैम से 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पंचकूला और हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में पानी का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच गया था।
उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। चमोली में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 4 धाम यात्रियों को मौसम की जानकारी के बाद यात्रा करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भी लोग भारी बारिश से बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। चमोली जिले में लैंडस्लाइड के बाद 4 धाम यात्रा पर असर पड़ा है। यहाँ चक्का इलाके में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। नैनीताल में नाले और नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के बाद शहर में पानी घुसा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत दिखाई दे रही है। कुदरत का कहर ऐसा है कि हाईवे तक पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद मंडी शहर की पार्किंग में खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। निचले इलाके में बने घरों में भी बारिश का पानी घुस आया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुल्लू जिले में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। आलम यह है कि ब्यास नदी का पानी हाईवे के किनारे तक को अपने साथ बहा ले गया। तो मनाली में वोल्वो बस स्टैंड से पहले चंडीगढ़ मनाली हाईवे की एक लेन ब्यास नदी में बह गई। स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों को हिदायत दी है कि नदी से दूर रहें और रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सोलन में तेज बारिश के बाद ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। टमाटर के बाद अब कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की थाली का स्वाद तो बिगड़ रहा है, साथ ही इसका असर उसकी जेब पर पड़ रहा है। और इसका कारण है लगातार हो रही बारिश। बारिश की वजह से फसलें सड़ रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर की कीमतें अभी 120 रुपए से लेकर 160 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। तो वहीं फूल गोभी, मिर्च, अदरक जैसी सब्जियों की कीमतें आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। जो सब्जियां बारिश के पहले 20 से 25 रुपए किलो की बिक रही थी, बारिश के बाद उन सब्जियों के दाम 100 से 120 रुपए तक पहुँच गए हैं। 2 तरह के टमाटर है, एक जो है वो 120 का है और दूसरा जो है वो 140 का। और इस तरीके से काफ़ी कम मात्रा में टमाटर जो है जो बेचने वाले हैं वो लेकर आ रहे हैं। वजह यह है कि टमाटर उस तरीके से बिक नहीं रहा है जैसे पहले मांग होती थी, तो लिहाजा नुकसान भी हो रहा है। चीन में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से नदियां खतरे के निशान के ऊपर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। स्पेन में भी बाढ़ से भारी नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों को अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर जगह बस पानी ही नजर आएगा, या यूं कहें कि पूरा शहर एक टापू में तब्दील हो गया है। बारिश की वजह से चुंगचीन शहर के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बना हुआ है और इस खतरे के बीच चीन के लोग डरे सहमे हैं। चीन के कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। उधर स्पेन भी बाढ़ की मार झेल रहा है। इस बीच उत्तरी स्पेन के कई शहरों में गिरे ओलों के बाद बर्फ की परत जम गई है, जिसकी वजह से शहर के बीचों बीच लंबा जाम लग गया। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने की वजह से वाहन फंस गए हैं, जिसके बाद इमरजेंसी वाहनों को तैनात किया गया। वहीं मौसम विभाग ने तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिनों तक निलंबित रहने के बाद आज
आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया गया है। मॉनसून के आते ही देश के कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीर है जम्मू के उधमपुर की, जहां जाखेड़ फुट ब्रिज भी पानी के तेज बहाव के कारण टूट गया, जिस कारण जगह जगह पानी भर गया। भारी बारिश के कारण जम्मू तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जो लोग जम्मू तवी के किनारे रहते हैं, उनसे प्रशासन ने सावधान रहने की अपील की है। ताजा जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में भारी बारिश के कारण 2 जवान पानी में बहे। दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया है। डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़ ने गंदोह इलाके में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्गों की निगरानी के लिए पहली बार हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर का लक्ष्य समस्याओं की पहचान करके कम समय में उसका समाधान करना होगा। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक खत्म होगी। दुखहर्ता, मंगलकर्ता, भोलेनाथ की अजर अमर अविनाशी है वो शिव भक्त सौभाग्यशाली जिसको दर्शन देते बाबा बर्फानी है। जी हां, शिवशंकर के हर भक्त की इच्छा अपने जीवन काल में अमरनाथ यात्रा की जरूर होती है और 1 हफ्ते से इस बार भी जय बाबा बर्फानी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ इस यात्रा में शिव भक्त डेरा डाले हुए हैं। बाबा के भक्तों को पूरी सुरक्षा के साथ भगवान के दर्शन कराने की चुनौती भी है, इसलिए श्रद्धालुओं को हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इस हाईटेक सेंटर में 20 सरकारी विभागों के अलग अलग 60 लोग दिन रात काम कर तीर्थ यात्रियों की मदद में जुटे हैं। इसमें पुलिस, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य सहित कई विभाग शामिल हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में कमांड सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे पूरी यात्रा को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। कहाँ पर कितने लोग हैं, कहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है, कहाँ कम भीड़ हो रही है, हर जगह पर जो है कैमरास लगाए हुए हैं और इस कंट्रोल रूम में जो है उसको जो है देखा जा रहा है। बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक पूरे रास्ते में करीब 17 PTZ हाई डेफिनेशन 360 डिग्री व्यू कैमरे लगाए गए हैं। जरूरी स्थानों पर 10 से अधिक स्टैटिक कैमरों से भी निगरानी की जा रही है ताकि हर यात्री की पल पल की खबर अधिकारियों को मिलती रहे। बैठे हुए एक डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ अगर बारिश हुई है तो मुझे यात्रा को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रखना है या नहीं रखना है, आगे ट्रैक खराब हुआ है नहीं हुआ है। यात्रा करते समय लोगों के स्थान की निगरानी करने में मदद मिले, इसके लिए सभी तीर्थ यात्रियों को RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड भी दिए गए हैं। इस स्पेशल कार्ड से हर यात्री पर प्रशासन की नजर बनी रहती है। देखिए, RFID ट्रैकिंग से हमें 2-3 चीज़ों का बड़ा बेनिफिट मिला है। एक तो इंडिविजुअल की भी ट्रैकिंग हो रही है और एक जनरली हम ये भी जान पाते हैं कि किस ट्रैक से किस ट्रैक के बीच में लगभग कितने यात्री है और उन्हें और ऑलमोस्ट कितना और टाइम इनको लगने वाला है। डिजिटल हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर हेल्थ इमरजेंसी, किसी भी आपदा से निपटने के लिए लापता लोगों का पता लगाने, हर तरह की मदद मुहैया करा रहा है। अब तक 80,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सावन 2 महीने के चलते इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 लाख पार होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस कमांड सेंटर से प्रशासन को एक यात्री की पल पल की जानकारी रहती है और साथ ही ये कमांड सेंटर आपातकाल स्थिति में भी बेहद मददगार साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।